जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रुति, स्मृति, पुराण, शास्त्र और महापुरुष यही कहते हैं कि सभी प्राणियों के लिए मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। कहा भी है कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। बोले मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, और इसमें भी दुर्लभ है महात्माओं का संग प्राप्त होना, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति हो। तो जिस शरीर में भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिस शरीर में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, वही शरीर धन्य है और वही बड़भागी। कहा है कि जे शरीर रत राम पद सो आदरहि सुजान और रुद्र देह तज ने बस बानर भे हनुमान। बोले जिस शरीर से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, तो सज्जन लोग उसी का आदर करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं, वही पूजनीय होता है। इसीलिए तो स्वयं भूत भावन शिव जी हनुमान जी के भेष में भगवान की सेवा करने के लिए। काकभूषण जी कौआ के भेष में थे। गरुड़ जी से कहते हो कि मैं इसी भेष में कब तक हूं, पता है आपको पक्षीराज? बोले कब से हो? बोले यहां बसत मोए सुन खगीसा बीते कल्प 7 अरबीसा। बोले यहां बसते हुए, यहां रहते हुए, शरीर में रहते हुए और यहां पर रहते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए। बोले क्यों? बोले क्योंकि इस कौए के भेष में ही भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं, भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हुए, इसलिए इतना प्यारा शरीर मैं कैसे छोड़ दूं? ये तो धन्य हो गया मेरा शरीर। बाली भी कहता है मरते टाइम, बोले नाथ एक बार मांगता हूं। बोले मांगो। बोले जे जौन जन्मो कर्म बसते हैं राम पदे अनुराग। बोले जैसे जौनी में जाऊं अपने कर्मों के अनुसार जो भी शरीर मुझे प्राप्त हो, लेकिन उस शरीर में आपके चरणों में प्रेम करो। कहने का आशय मात्र यह है कि जिस शरीर में भगवत प्राप्ति हो जाए वही शरीर धन्य है और वही धन्य, वही जीव धन्य। कहा कि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग से मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन बड़ भागी हम कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो गोस्वामी जी दर्शन करा कि बड़े भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चापत विधि नाना। बोले बड़ भागी कौन कौन है? बोले अंगद और हनुमान जी। बोले क्यों? बोले चरण कमल चापत विधि नाना, भगवान की सेवा नाना प्रकार से करते, भगवान के चरणों की सेवा उन्हें प्राप्त हुई। तो युवराज अंगद भी श्री राम जी के चरणों के अनन्य प्रेम थे, अनन्य प्रेम था उनके। अयोध्या में जिस समय श्री राम जी सरकार का राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद सभी सखाओं का विदाई समारोह होने लगा, सब विदा होने लगे। विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, दिव्यनयन, महेंद्र, नील, नल, ये सब जब विदा होने लगे तो अंगद जी एक कोने में जाकर बैठ गए। भगवान देख रहे हैं, क्योंकि अंगद जी को प्रभु के चरणों से बिछड़ने की भावी आशंका से बहुत डर गए थे। तो बैठे रहे, भगवान के चरणों में बैठे। तो उस समय कहा है कि अंगद बैठ रहा नहीं डोला और प्रीत देख प्रभु ताई न बोला। बोले अंगद बैठा रहा, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा, बिल्कुल शांत बैठे हुए। और भगवान ने जब उनका प्रेम देखा तो उनसे बोला। फिर उसके बाद उनसे कहा कि अंगद जाओ, आप युवराज हो, वहां का राजकाज देखिए, सुग्रीव की सहायता कीजिए, आप जाइए। तो अंगद जी कहते हैं कि मरती बार नाथ मोहे बाली और गए वो तुम्हारे कोछे घाली। बोले जिस समय मेरे पिताजी स्वर्गवास को जा रहे थे, साकेत वास को जा रहे थे, उस समय उनने हाथ पकड़ाया था प्रभु आपको। तो प्रभु मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता और जाऊं कहां तजे पद जल जाता। बोले मेरे गुरु पिता और माता सभी आपको ही हो, तो मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहां जा सकता? तो समझा करके फिर उन्हें भेजते हैं। हनुमान जी से कहते हैं जाओ इन्हें समझा के भेजो।
तो हनुमान जी जब भेजने जाते हैं उस समय भी अंगद कहते हैं कि प्रभु सन कहो दंडवत, विनय करो कर जोर, और बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराय वो मोर, सुरत कराय वो मोर। बोले हनुमान जी भगवान से जाके दंडवत कहें, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके और दंडवत करके कहना कि प्रभु अंगद को भूल नहीं जा, क्योंकि मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर जा। तो निसंदेह वाली तने अंगद बड़ भागी। इसीलिए तो कहा है कि कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंग दाद जे किस समाजा, बंदा हूं तिनके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि रघुवर चरण उपासक जेते, खग मृग नर सुर असुर समेते, बंदा हूं चरण कमल तिनके रे, जे बिन काज राम के चेहरे। जो निष्काम भावना से भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं वो सब बंदनीय है, वो सम्माननीय है। तो अंगद जी बड़ भागी। इसी तरह से हनुमान जी भी प्रभु के चरणों की सेवा में सतत लीन रहते हैं। प्रभु के श्रेष्ठ अनन्य सेवक तथा बड़भागी हनुमान जी का स्थान राम चरण कमल के अनुरागियों में सर्वोपरि है, अग्रगण्य है, भक्तों में सबसे आगे है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान सम नहीं बड़ी भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। बोले हनुमान जी के समान कोई बड़भागी है। बोले क्यों? बोले ऐसा कोई राम के चरणों में प्रीत करने वाला नहीं, अनुराग करने वाला नहीं। और संतों ने और स्वयं श्री हरि ने भी मुक्त कंठ से उनकी भूमि प्रशंसा की। कहते हैं कि गिर जा जासो प्रीति से वो काई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार भगवान उनके प्रीत और सेवा की सराहना करते। इसीलिए तो कहा है गोस्वामी जी ने कि प्रणवह पवन कुमार, खलवन पावन के ज्ञान घन, जासो हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। बोले हमेशा जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं धनुष बाण लेके। कहते हैं कि किम बरि नो हनुमान की, काय कांत कमनी, और रोम रोम में रम रहा, राम नाम रमणीय, राम नाम रमणीय। बोले रोम रोम में भगवान का राम का नाम लिखा, रोम रोम में राम। तो हनुमान जी भी प्रभु को अपने हृदय से एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं होते। उन्होंने स्वयं कहा है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। कि सदैव आपका स्मरण होता रहे, तो सदैव सावधान और सचेष्ट रहते थे भगवान के चरणों की सेवा में, भगवान के स्मरण में। भगवान के आदेश से सीता जी की खोज के लिए चले तो उन्होंने प्रभु को हृदय में बिठा लिया। अस कह नाय सवन कह माता, चलो हरस ही धर रघुनाथ। मार्ग में अनेकों विघ्न बाधाओं से जूझते हुए हृदय में राम नाम को संभाल के रखा। एक क्षण के लिए, एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी भगवान को विस्मृत नहीं किया। कहते हैं ना कि बार बार रघुवीर संहारी, और तर क्यों पवन तनय बल भारी। बोले बार बार भगवान को संभाल रहे थे, कहीं स्मरण से छूट ना जाए, इसको संभाल करके लंका के लिए। तो लंका से लौटने के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया, बल्कि उनके ऋणी हो गए। कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। और कहते हैं कि सुन सोते तो उरन में नाही, और करे विचार देखे वो मन माही। बोले हे पुत्र, मैं तुमसे उरन नहीं हूं, मैंने विचार करके अपने मन में अच्छी तरह से विचार लिया है। तो हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा पर रीझ कर रघुनाथ जी ने अपने
श्रीमुख से स्वयं उनके यश का बखान किया। तो इसीलिए तो कहा है कि महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जासो जस आपे बखाना। बोले राम जी ने उनका यश स्वयं बखान किया महावीर। तो कहने का आशय है कि जिस शरीर में भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए वही बड़भागी है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भागी अंगद हनुमाना और चरण कमल चा पति विधि नाना। जय श्री कृष्ण।